मगध के राजा अजातशत्रु अपनी विशाल राजगद्दी पर बैठे थे। महल का फर्श संगमरमर का था, छत पर सोने की नक्काशी थी और चारों ओर वैभव का प्रदर्शन था, लेकिन राजा की आंखों में शांति नहीं थी। उनके सामने रत्नों से जड़ा हुआ थाल रखा था जिसमें महंगे पकवान थे, पर उन्हें भूख नहीं थी। वे सोच रहे थे, हर व्यक्ति अपने कर्मों का फल भोगता है। व्यापारी व्यापार करके धन कमाते हैं, किसान खेत जोतकर अन्न उगाते हैं, राजा युद्ध जीतकर राज्य का विस्तार करता है। सबको उनके कर्मों का प्रत्यक्ष फल मिलता है, लेकिन जो भिक्षु बन जाते हैं वे क्या पाते हैं? उनका मन इस प्रश्न में उलझता जा रहा था। क्या भिक्षु जीवन में कोई प्रत्यक्ष लाभ होता है? उनके सलाहकारों के पास इस प्रश्न का उत्तर नहीं था। आखिरकार उन्होंने तय किया, इसका उत्तर केवल भगवान बुद्ध ही दे सकते हैं। सुबह का समय था। सूरज की हल्की किरणें आम्रवर्ण की घनी छांव में छनकर आ रही थीं। पक्षियों की चहचहाहट से पूरा वातावरण मधुर हो रहा था। बुद्ध आम्रवर्ण विहार में अपने भिक्षु संघ के साथ ध्यान मग्न थे। उनका चेहरा शांत था, जैसे किसी गहरी झील का स्थिर जल। तभी महल के रथों की आवाज गूंजने लगी। राजा अजातशत्रु अपने सैनिकों और मंत्रियों के साथ वहां पहुंचे। उन्होंने श्रद्धा से बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया। भगवान, मैं आपके पास एक प्रश्न लेकर आया हूं, राजा ने कहा। बुद्ध ने आंखें खोली और शांत स्वर में बोले, राजन, पूछो, जो भी तुम्हारे मन में है। राजा कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, भगवान, संसार के सभी लोग अपने कर्मों का प्रत्यक्ष फल पाते हैं। किसान मेहनत करता है तो उसे अनाज मिलता है, व्यापारी व्यापार करता है तो उसे धन मिलता है, राजा युद्ध करता है तो उसे नया राज्य मिलता है। लेकिन जो व्यक्ति भिक्षु बन जाता है उसे क्या मिलता है? क्या भिक्षु जीवन में भी कोई प्रत्यक्ष लाभ होता है? बुद्ध राजा की ओर देख रहे थे। वह मुस्कुराए और बोले, राजन, यदि तुम्हारे राज्य का कोई व्यक्ति पुण्य कमाने के लिए घर छोड़कर भिक्षु बन जाए तो तुम उसके साथ कैसा व्यवहार करोगे? राजा थोड़ा चौंके, फिर बोले, भगवान, हम उनका सम्मान करेंगे, उनकी सेवा करेंगे, उन्हें आसन देंगे और उनकी देखभाल करेंगे। बुद्ध ने सिर हिलाया और कहा, तो देखो राजन, भिक्षु जीवन का पहला प्रत्यक्ष लाभ यही है, सम्मान, सत्कार और श्रद्धा। राजा कुछ देर सोचते रहे, फिर बोले, भगवान, क्या केवल सम्मान ही इस जीवन का लाभ है? क्या इससे भी बड़ा कुछ नहीं मिलता? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, राजन, सम्मान केवल प्रारंभ है, इससे भी सुंदर और गहरा प्रत्यक्ष लाभ है जिसे केवल अनुभव किया जा सकता है। राजा अब और भी ध्यान से सुनने लगे। राजा अजातशत्रु बुद्ध के उत्तर को ध्यान से सुन रहे थे, लेकिन उनके मन में अभी भी कई सवाल थे। उन्होंने पूछा, भगवान, जब कोई व्यक्ति भिक्षु बन जाता है तो क्या केवल सम्मान ही उसका प्रत्यक्ष लाभ है? क्या इससे भी बड़ा कुछ नहीं मिलता? बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने शांत स्वर में उत्तर दिया, हे राजन, जब भी संसार में कोई तथागत पूर्ण रूप से जागृत व्यक्ति प्रकट होता है तो वह केवल अपने लिए नहीं बल्कि संपूर्ण लोगों के कल्याण के लिए आता है। वह स्वयं को अज्ञान से मुक्त कर चुका होता है। उसने सभी मोह, भय और भ्रमों को छोड़ दिया होता है। वह पूरी तरह से शुद्ध और जागरूक होता है। और जब ऐसा कोई महापुरुष संसार में आता है तो उसकी वाणी केवल शब्द नहीं बल्कि अमृत के समान होती है। वह ऐसा धर्म सिखाता है जो जीवन के आरंभ से लेकर अंत तक कल्याणकारी होता है। राजा ध्यान से सुन रहे थे। बुद्ध ने आगे कहा, राजन, जब कोई व्यक्ति इस सत्य को पहचान लेता है तो वह अपने पुराने जीवन को त्याग कर संन्यास का मार्ग चुनता है। बुद्ध ने समझाया, राजन, जब कोई व्यक्ति इस सत्य को पहचान लेता है तो वह केवल वस्त्र बदलता नहीं बल्कि अपने चित्त को पूरी तरह बदलता है। वह शील, संयम का पालन करता है, झूठ, चोरी, क्रोध और अहंकार से मुक्त होता है। वह इंद्रियों को वश में करता है, लालसा और विकारों से मुक्त होता है। वह स्मृति और संप्रज्ञान को जागृत करता है, अपने विचारों और भावनाओं को स्पष्ट रूप से देखता है। वह केवल आवश्यक चीजों में संतुष्ट रहता है, भोजन, वस्त्र और आश्रय के प्रति न्यूनतम आवश्यकताएं रखता है। राजा ने पूछा, भगवान, जब कोई भिक्षु यह सब कर लेता है
तब क्या होता है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, हे राजन, तब वह ध्यान की अवस्था में प्रवेश करता है। तब वह संसार से बाहर नहीं बल्कि अपने भीतर की यात्रा शुरू करता है। बुद्ध ने कहा, राजन, जब कोई व्यक्ति गहरे ध्यान में उतरता है तो वह अपने चित्त को पूरी तरह शुद्ध करने लगता है। वह एकांत में बैठकर ध्यान करता है। शरीर सीधा, मन स्थिर और चित्त पूर्ण जागरूक। वह अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करना सीखता है, जिससे उसका मन शांत होता जाता है। वह 5 बाधाओं, नीवरणों को दूर करता है जो ध्यान को रोकती हैं। राजा ने पूछा, भगवान, ये 5 बाधाएं कौन सी हैं? बुद्ध ने उत्तर दिया, 5 मानसिक बाधाएं, नीवरण, जो व्यक्ति को ध्यान से रोकती है। काम इच्छा, सेंसुअल क्रेविंग, सांसारिक भोगों की लालसा, व्याकुलता और चिंता, रेस्टलेसनेस एंडाजी, वरी, मन की अस्थिरता, उदासी और सुस्ती, स्लॉथ आना, टॉर्पोर, मानसिक और शारीरिक आलस्य, द्वेष और ईर्ष्या, इल विल आपी, हेट्रेड, क्रोध और जलन, संदेह, डाउट। अपने ही मार्ग पर संशय करना। बुद्ध ने कहा, जब व्यक्ति इन 5 बाधाओं को पार कर लेता है तब उसके मन में सहज रूप से आनंद उत्पन्न होता है। वह भीतर से हल्का महसूस करता है, जैसे जल में पड़ा एक कमल जो गहराई से जुड़ा हुआ होते हुए भी ऊपर खिलता है। राजा अब पूरी तरह से बुद्ध के शब्दों में डूब चुके थे। राजा अजातशत्रु की आंखें बुद्ध को अपलक देख रही थीं। उनके मन में अब भी एक अंतिम प्रश्न था, भगवान, जब कोई भिक्षु ध्यान की उच्चतम अवस्था तक पहुंचता है तब वह क्या अनुभव करता है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, हे राजन, जब कोई साधक ध्यान में गहराई से उतरता है तो वह 4 मुख्य अवस्थाओं से गुजरता है। बुद्ध ने समझाया, पहला ध्यान, जब आनंद की पहली लहर आती है, मन स्थिर होता है और भीतर से गहरी प्रसन्नता उठने लगती है। यह एक ऐसी अनुभूति होती है जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। दूसरा ध्यान, जब विचार शांत होने लगते हैं। अब साधक विचारों से मुक्त होकर केवल आंतरिक शांति का अनुभव करता है। उसकी चेतना अधिक जागरूक हो जाती है। तीसरा ध्यान, जब पूर्ण संतोष उत्पन्न होता है, अब भीतर केवल गहरी शांति बचती है, कोई लालसा नहीं, कोई संघर्ष नहीं। चौथा ध्यान, जब चित्त पूरी तरह शांत और स्थिर हो जाता है, अब मन किसी भी बाहरी चीज से प्रभावित नहीं होता। यह अवस्था निर्वाण की ओर पहला कदम होती है। राजा यह सुनकर चकित थे। उन्होंने पूछा, भगवान, लेकिन इस अवस्था में पहुंचने के बाद क्या होता है? बुद्ध ने कहा, राजन, जब कोई व्यक्ति इन ध्यान अवस्थाओं को पार कर लेता है तब उसे यह समझ में आता है कि यह शरीर केवल 4 महाभूतों, पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु से बना है। वह देखता है कि यह शरीर क्षण क्षण बदलता रहता है और यह नश्वर है। वह यह भी समझता है कि यह आत्मा नहीं बल्कि केवल कारण और परिणाम, कॉज एंड इफेक्ट का खेल है। तब वह अपने पूर्व जन्मों को भी देख सकता है और यह जान सकता है कि जीवन और मृत्यु का चक्र कैसे चलता है। राजा ने विस्मय से पूछा, भगवान, क्या कोई सच में अपने पिछले जन्मों को देख सकता है? बुद्ध ने उत्तर दिया, हे राजन, जब कोई व्यक्ति ध्यान की गहरी अवस्था तक पहुंच जाता है तब उसका चित्त इतना शुद्ध और स्पष्ट हो जाता है कि वह अपने अतीत को उसी तरह देख सकता है जैसे कोई स्वच्छ जल में अपनी परछाई देखता है। राजा के रोंगटे खड़े हो गए। बुद्ध ने राजा की ओर देखा और कहा, राजन, जब कोई व्यक्ति इस अवस्था तक पहुंचता है तब उसे सबसे बड़ा सत्य समझ में आता है। यह दुख है, यह दुख का कारण है, यह दुख का अंत है और यह दुख को समाप्त करने का मार्ग है। तब भिक्षु यह अनुभव करता है, अब कोई जन्म नहीं, कोई मृत्यु नहीं, कोई बंधन नहीं। वह कहता है, मैं मुक्त हो गया, मैं मुक्त हो गया। अब जन्म समाप्त हो गया, ब्रह्मचर्यवास पूरा हुआ, जो करना था वह पूरा हो गया। अब इस संसार में लौटने की कोई आवश्यकता नहीं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, इससे बड़ा कोई श्रामण्य फल नहीं होता। राजा अजातशत्रु स्तब्ध रह गए। जब राजा अजातशत्रु का जीवन बदल गया, राजा अब पहले जैसे नहीं रहे। उन्होंने अपने जीवन में 3 बड़े बदलाव किए। क्रूरता और युद्ध की नीति छोड़ दी। अब वे अनावश्यक युद्ध नहीं करते थे, भिक्षुओं और ज्ञानियों का सम्मान करने लगे।
उन्होंने बौद्ध धर्म को गहराई से अपनाया, ध्यान और आत्मनिरीक्षण को जीवन का हिस्सा बना लिया। अब वे स्वयं भी ध्यान करने लगे और आंतरिक शांति को समझने लगे। अब राजा अजातशत्रु एक दयालु, बुद्धिमान और शांतिप्रिय शासक बन चुके थे। बुद्ध ने देखा कि राजा का मन पूरी तरह बदल चुका था। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, राजन, यही भिक्षु जीवन का सबसे बड़ा प्रत्यक्ष लाभ है, मन की पूर्ण शुद्धता और शांति। बुद्ध की शिक्षा से हमें क्या सीख मिलती है? सच्चा सुख बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि भीतर की शांति में है। क्रोध, लालच और मोह से मुक्त होने पर ही व्यक्ति को सच्ची खुशी मिलती है। ध्यान करने से मन शांत होता है और जीवन में सही निर्णय लेना आसान हो जाता है। अगर राजा अजातशत्रु जैसा व्यक्ति बदल सकता है, तो हम भी बदल सकते हैं। अगर आपको बुद्ध की यह प्रेरणादायक शिक्षा पसंद आई, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी और अद्भुत बौद्ध कहानियां सुन सकें। आपके एक सब्सक्राइब से यह ज्ञान और भी अधिक लोगों तक पहुंच सकता है